स्वागत है आज के एक नए वीडियो में, जहां पर आपको महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के प्रमुख अंश जो कि बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हर एग्जाम से संबंधित करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है जो प्रदान किया जाता है। आइए चलते हैं वीडियो पर। भीषण ठंड में खुले में अनशन कर रहे शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने देशवासियों से सहयोग मांगा है। वांगचुक ने इंटरनेट मीडिया पर रविवार को जारी वीडियो में कहा कि देशवासी 30 जनवरी को अपनी अपनी जगह पर अनशन कर उनके अभियान को समर्थन दें। संविधान के छठे शेड्यूल को प्रभावी बनाकर लद्दाख के हितों के संरक्षण, ग्लेशियरों के पिघलने से पर्यावरण को हो रहे खतरे की ओर ध्यान दिलाने के लिए वांगचुक 26 जनवरी से लेह में -20 डिग्री तापमान में अनशन कर रहे हैं। वह अपने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव कैंपस में खुले में हिमपात के बीच वाटरप्रूफ हेवी स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़ों में अनशन कर रहे हैं। आर्थिक बदहाली के शिकार पाकिस्तान में रविवार को महंगाई नए स्तर पहुंच गई। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में 35 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी। ईंधन के मूल्य में वृद्धि से दैनिक उपभोग वाली वस्तुओं समेत सभी तरह के सामान महंगे होने तय हैं। इससे महंगाई की तपिश झेल रहे लोगों की मुश्किल और बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा वित्त मंत्री इशाक डार ने सुबह के समय टेलीविजन के जरिए की। पाकिस्तान में अभी तक महंगाई के अनुसार हर महीने की 1 और 16 तारीख को ईंधन मूल्य में बढ़ोतरी या कमी की जाती थी, लेकिन इस बार यह बढ़ोतरी 29 तारीख को ही कर दी गई है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा ने कहा कि 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए H-1B वीजा का प्रारंभिक पंजीकरण 1 मार्च से 17 मार्च तक होगा। इस दौरान ऑनलाइन H-1B पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करके पंजीकरण कराया जा सकता है। USCIS ने कहा कि प्रत्येक पंजीकरण के लिए एक नंबर मिलेगा जिसके जरिए पंजीकरण को ट्रैक किया जा सकेगा। प्रत्येक पंजीकरण के लिए $10 शुल्क का करना होगा और अधिक जानकारी H-1B पंजीकरण अवधि की शुरुआत से पहले दी जाएगी। एंटीगुआ और बारबुडा के न्याय मंत्री और अटॉर्नी जनरल स्टीड्राया बेंजामिन ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे भारत के भगोड़े और घोटालेबाज मेहुल चोकसी के डोमिनिका में अवैध आगमन के बारे में पुलिस रिपोर्ट को बदलने के लिए अपहरण की एक फर्जी कहानी गढ़ें। वित्तीय अपराध सलाहकार केनेथ रिजाक ने अपने ब्लॉग में बताया कि भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने वाले मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण में 2 साल की देरी के पीछे बेंजामिन प्रमुख व्यक्ति थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मंत्रियों के लिए बनी आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन को लेकर अपनी सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष नदीम जहावी को रविवार को बर्खास्त कर दिया। जहावी पर आरोप था कि उन्होंने देश के वित्त मंत्री पद पर रहते हुए करोड़ों डॉलर के टैक्स की हेराफेरी की थी। जहावी को बर्खास्त करने की विपक्ष की बढ़ती मांगों के बीच सुनक ने इराक में जन्मे पूर्व वित्त मंत्री के कर मामलों की एक स्वतंत्र जांच का आदेश दिया था। उनके स्वतंत्र निष्पक्ष सलाहकार सर लारी मैग्नस ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि HMRC समझौता मंत्रिस्तरीय संहिता का उल्लंघन है। जहावी को लिखे पत्र में सुनक ने कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में सरकार में ईमानदारी, पेशेवराना व्यवहार और जवाबदेही का वादा किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। विश्व कप फाइनल मुकाबले में इस यूरोपियन टीम ने बेल्जियम की सडेन डेथ में मात देकर ट्रॉफी अपने नाम की। इस हार के साथ ही 2018 विश्व कप का चैंपियन बेल्जियम का लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का सपना भी टूट गया। जर्मनी इसके साथ नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया व पाकिस्तान के साथ 3 बार विश्व कप जीतने वाले क्लब में शामिल हो गया। मैच के अंतिम मिनट तक रोमांच की पराकाष्ठा पार करता दिखा। पहले क्वार्टर में ही बेल्जियम ने 2-0 से बढ़त बना ली थी, लेकिन जर्मनी ने जबरदस्त वापसी कर मुकाबले को 3-2 पर ला खड़ा किया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने विमान ईंधन गैसोलीन का निर्यात शुरू कर दिया है। इस ईंधन का उपयोग मानव रहित विमानों (UAV) और उड़ान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले पिस्टन इंजन में किया जाता है। यह एक उच्च ऑक्टेन विमान ईंधन है और आयातित ग्रेड की तुलना में सस्ता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) से विमान गैस की 80 बैरल की पहली खेप पापुआ न्यू गिनी भेजी गई। भारत अब इस ईंधन के लिए अनुमानित $2.7 अरब के विश्व बाजार में प्रवेश कर रहा है। IOC चेयरमैन SM वैद्य ने कहा, इस विमान का नाम AV गैस ऑयल है और देश में इसके उत्पादन से विदेशी मुद्रा बचाने में मदद मिलेगी।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति से संबंधित विधेयक राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में पारित इससे संबंधित विधेयक झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 की फिर समीक्षा करने को कहा है। विधेयक लौटाते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की गंभीरतापूर्वक समीक्षा करे कि यह संविधान के प्राविधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हो। बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सोमवार को शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देने वाले सूरमाओं की पुण्य स्मृति में मौन धारण किया। इस दौरान एक तरह से राजधानी थम सी गई। सारे काम रुक गए। जो जहां रहे वही मौन रखकर अपनी श्रद्धा निवेदित किए। खास बात यह कि लोगों को मौन शुरू और खत्म करने की सूचना देने के लिए सारे शहर में सायरन बजाए गए। 2 बार बजाए सायरन। शहीद दिवस के अवसर पर पूरे पटना शहर में 10:58 बजे सुबह में सायरन बजाई। यह 2 मिनट के लिए बजा। फिर 11 बजे से आजादी की लड़ाई के हुतात्माओं की पुण्य स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इस अवधि में सारे कार्यकलाप स्थिर रहे। फिर 11:03 बजे सायरन बजाकर मौन भंग किया गया। सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए पहली देश में निर्मित ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन सर्वाविक को सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय जून में 9 से 14 साल की बालिकाओं को HPV वैक्सीन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अप्रैल में वैश्विक निविदा जारी होने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के स्वदेशी HPV वैक्सीन को SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीरम इंस्टीट्यूट में सरकार व नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश के सिंह की उपस्थिति में 24 जनवरी को लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना अभी भले ही दूर की कड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुकी है। खासकर 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर सरकार ने बड़ी पहल की है। इसके लिए एक नया साक्षरता अभियान भी तैयार किया है। इसमें विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के लिए हर वर्ष कम से कम 5 अनपढ़ लोगों को अब पढ़ाना जरूरी होगा। इसके लिए उन्हें क्रेडिट्स को भी मिलेगा, जो उनके कोर्स में जुटेगी। BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्कूल कॉलेजों के लिए नई कोडिंग व्यवस्था लागू कर दी है। अब स्कूल कॉलेजों के कोड 11 अंकों के होंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर स्कूल कॉलेजों के प्राचार्य नया कोड देख सकते हैं। कोड के पहले अक्षर से विद्यालय की पहचान होगी। इससे पता चल जाएगा कि विद्यालय मैट्रिक स्तर का है या इंटरस्तरीय अथवा वहां दोनों की पढ़ाई होती है। दूसरा अक्षर विद्यालय की प्रकृति को दर्शाएगा। इससे पता चलेगा कि विद्यालय में केवल छात्र पढ़ते हैं या छात्राएं अथवा दोनों। कोड का तीसरा 2 अक्षर अनुमंडल को दर्शाएगा। इससे पता चल जाएगा कि विद्यालय राज्य के किस अनुमंडल में स्थित है। कोड का चौथा 2 अक्षर जिले की पहचान बताएगा। कोड के अंतिम 5 अक्षर स्कूल की श्रेणी बताएंगे कि स्कूल सरकारी है या गैर सरकारी अथवा अल्पसंख्यक आदि। गंडकी से आई हैं 3 शिलाएं। एक रुकेगी जनकपुर धाम। नेपाल के काली गंडकी नदी से 3 देवशिलाएं आई है। 2 विशाल शिलाएं अयोध्या जाएंगी, जबकि तीसरी छोटी शिला जनकपुर रह जाएगी। इस शिला को जनकपुर धाम के वटवृक्ष के पास शिवलिंग के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह प्रतीक होगा कि जब अयोध्या में श्री राम विग्रह के लिए देवशिला गई, तब यहाँ शिवलिंग भी स्थापित हुआ। इस आयोजन को भी विशेष मुहूर्त में धूमधाम से किया जाएगा। बिहार ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब जीत लिया है। मोइनुल हक स्टेडियम में मुकाबले के 5वें दिन मेजबान टीम ने मणिपुर को 220 रनों से करारी शिकस्त देकर यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत से बिहार ने अगले रणजी सत्र में एलिट ग्रुप में खेलने के लिए अर्हता भी हासिल कर ली है। मणिपुर को जीत के लिए 545 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था, लेकिन अंतिम दिन मेहमानों की दूसरी पारी 324 रनों पर सिमट गई।
जोकोविक ने जीता ग्रैंड स्लैम। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रविवार को ग्रीस के स्टेफेनोस सित्सिपास को सीधे सेटों में हराया। सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच ने मेलबर्न पार्क पर बार जीता पुरुष सिंगल्स का खिताब। पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में स्पेन के राफेल नडाल की बराबरी की। ट्रॉफी जीतने के साथ ही एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर नोवाक जोकोविक ने की वापसी। भारतीय महिला टीम ने अंडर-19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका -2023 कप जीतकर इतिहास रच दिया। पहली बार खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। यह किसी भी भारतीय महिला टीम का पहला वैश्विक खिताब है। सीनियर टीम सभी प्रारूपों में 3 मौकों पर विश्व कप के फाइनल में पहुंची, लेकिन हर बार खिताब से दूर रह गई थी। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने इंग्लैंड को 68 रनों पर समेट दिया था। इसके बाद 69 रन के लक्ष्य को 14 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय टीम की जीत पर बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।